आज हम बात करेंगे मणिपुर की एक ऐसी खौफनाक कहानी की, एक ऐसे गांव की जो हर गर्मी में जल उठता है। और ये कोई मामूली आग नहीं, ये है बदले की आग। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जो हर गर्मी में लिटरली मर जाता है, वीरान हो जाता है, जहां सूरज की तपिश जिंदगी देने के बजाय मौत का पैगाम लेकर आती है। और ये हर साल होता है, एक ही वक्त पर, जब पूरा का पूरा गांव अपना घर बार छोड़कर भाग जाता है। तो कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, जो बस गर्मी से बचने के लिए एक ट्रिप पर निकले थे, और वो पहुंच जाते हैं इसी गांव में। पर पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये जगह दुनिया से इतनी कटी हुई है कि गूगल मैप्स पर भी नहीं है, आप सोच सकते हैं। और बस यहीं से उनके दिलों में एक अनजाना सा डर बैठने लगता है। तो जब वो गांव में अंदर जाते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? पूरा गांव वीरान पड़ा है, कुएं सूखे हैं, घर खंडहर बन चुके हैं, और गर्मी ऐसी है जो हड्डियों तक को झुलसा दे। और हवा में एक अजीब डरावनी खामोशी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव सांस रोके किसी का इंतजार कर रहा हो। और इसी भयानक सन्नाटे के बीच उन्हें सिर्फ एक इंसान दिखाई देता है, एक बूढ़ी औरत। और वो उन्हें एक चेतावनी देती है, एक ऐसी बात कहती है जो उनके रोंगटे खड़े कर देती है। वो कहती है, मणिपुर अब जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अब उस वक्त तो दोस्तों को इसका मतलब समझ नहीं आया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह चेतावनी कितनी जल्दी सच होने वाली थी। तो सवाल यह है कि आखिर इस गांव का राज क्या है? क्यों है ये इतना वीरान? चलिए इस खौफ की जड़ तक चलते हैं। ये कहानी है एक बहुत बड़े दर्द की और एक ऐसे श्राप की जो इस गांव को हर साल जलाकर राख कर देता है। वही बूढ़ी औरत बताती है कि ये सब रूपवती के श्राप की वजह से हो रहा है। कहानी यह है कि हर गर्मी में रूपवती की आत्मा लौट कर आती है, और वो अपने साथ एक ऐसी आग लाती है जो सब कुछ भस्म कर देती है। जो भी उस वक्त गांव में रुकने की गलती करता है, वो इस आग से बच नहीं सकता। लेकिन ये श्राप लगा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। हुआ ये कि एक साल गांव में भयानक गर्मी पड़ी। रूपवती नाम की एक औरत प्यास से तड़प रही थी। उसने गांव वालों से पानी मांगा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसका मजाक उड़ाया। बस इसी बात से टूटकर उसने खुद को आग लगा ली, और मरते मरते अपनी आखिरी सांस के साथ उसने गांव को श्राप दे दिया कि जैसे वो तड़प तड़प कर जली, वैसे ही ये पूरा गांव हर गर्मी में जलेगा। और फिर उसी रात दोस्तों का सामना होता है उस खौफ से। एक पुरानी हवेली में उन्हें दिखती है रूपवती की आत्मा, जलते हुए बाल, खून जैसी लाल आंखें, और एक ऐसी आवाज जो कानों में गूंज जाती है, गर्मी आ गई है और अब तुम सब जलोगे। ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी, और बहुत भयानक हकीकत थी। अब हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब उनका एक दोस्त राजीव अचानक गायब हो जाता है। अब बाकी दोस्तों को यह समझ आ जाता है कि यह आत्मा किसी को नहीं बख्शने वाली। अब यह सिर्फ एक एडवेंचर ट्रिप नहीं रही थी, ये जिंदा रहने की लड़ाई बन चुकी थी। उसी बूढ़ी औरत से उन्हें एक आखिरी उम्मीद मिलती है। वो बताती है कि गांव के एक पुराने बंद कुएं के नीचे देवी की एक मूर्ति है। अगर किसी तरह उस मूर्ति को पानी से छू लिया जाए तो शायद ये श्राप टूट सकता है। काम बहुत खतरनाक था, पर उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। और वो ये कर दिखाते हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर जैसे ही पानी की एक बूंद मूर्ति को छूती है, मानो कोई चमत्कार हो जाता है। वो जानलेवा गर्म हवा ठंडी हो जाती है, सूखे पेड़ पौधे हरे होने लगते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया, श्राप टूट गया। पर यह शांति एक बहुत बड़ा धोखा थी। हाँ, ये जीत बस कुछ पलों की थी, क्योंकि कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पहले से भी कहीं ज्यादा डरावना है। उन्होंने एक आग तो बुझा दी थी, पर अनजाने में एक उससे भी बड़ी ज्वाला को भड़का दिया था। जब वो दोस्त वापस गांव के मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंदिर के पंडित जी बेहोश पड़े हैं, और देवी की वही मूर्ति अब खून से सनी हुई है। मतलब साफ था, श्राप टूटा नहीं था, बल्कि वो और भी ज्यादा खौफनाक रूप ले चुका था। जब पंडित जी को होश आता है तो वो एक ऐसा राज बताते हैं जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। वो बताते हैं कि रूपवती की मां की आत्मा भी जाग गई है, और उसका श्राप तो और भी खतरनाक है। वो सिर्फ गर्मी में नहीं, वो हमेशा असर करेगा, और उसका निशाना होगा हर वो इंसान जिसके दिल में जरा भी खोट है। तो अब पूरी बात समझ में आती है। दोस्तों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने आग तो बुझा दी, पर उसकी राख को वहीं छोड़ दिया, और अब वही राख बदले की एक नई आग बनकर भड़क उठी थी। पंडित जी उन्हें समझाते हैं कि सिर्फ आग बुझाना काफी नहीं है, आग बुझाने के बाद उसकी राख को भी शांत करना पड़ता है। मतलब दोनों आत्माओं को एक साथ शांति देनी होगी, और इसके लिए एक खास अनुष्ठान करना पड़ेगा जो पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था। अब उन्हें मां और बेटी दोनों के गुस्से का सामना करना था। और फिर कहानी अपने असली क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। शमशान घाट पर एक खास पूजा शुरू की जाती है। पूजा के बीच रूपवती और उसकी मां दोनों की आत्माएं गुस्से में वहां प्रकट होती हैं। लेकिन इस बार पंडित जी और गांव वाले मिलकर उनसे विनती करते हैं, उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, और आखिरकार उनका अनुष्ठान सफल होता है। दोनों आत्माओं को शांति मिलती है, और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। इसके बाद गांव में 2 साल तक पूरी शांति रहती है।
सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। श्राप की एक आखिरी गूंज अभी बाकी थी। एक ऐसा राज जो सीधे तौर पर दोस्तों के खोए हुए दोस्त राजीव से जुड़ा था। कहानी का ये आखिरी पन्ना तब खुलता है जब राजीव की आत्मा लौटती है। वो बताता है कि वो भी यहीं फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका अंतिम संस्कार तो हुआ, पर उसकी राख को कभी विसर्जित नहीं किया गया। उसकी आत्मा भटक रही थी, उसे मुक्ति नहीं मिली थी। पर इस बार उसे शांत करने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ी। उसके दोस्तों ने बस अपनी दोस्ती को याद किया और पानी में फूलों के साथ एक दिया बहा दिया। बस यही छोटा सा काम जो सच्चे दिल से किया गया था, राजीव की आत्मा को हमेशा के लिए शांति दे गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी जगह या कोई भी इंसान अपने अतीत के जख्मों से कभी पूरी तरह आजाद हो सकता है? क्या वो दर्द की राख हमेशा के लिए शांत हो जाती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।